कुरम में अमन कोशिशों को बड़ा धचका। बगन के इलाके में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। डीसी कुरम को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम की हालत खतरे से बाहर है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अमन मुआहिदे के बाद पहला 75 गाड़ियों का काफिला रवाना ना हो सका। काफिले की कुरम रवानगी से कुछ देर कबल फायरिंग की गई। काफिले में अशियाए खुरनोश, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियां शामिल। अमन मुआहिदे के तहत कमेटियों ने काफिले की हिफाजत की जमानत दी थी। सदर वजीर आजम विफाकी वजीर दाखिला की बगन में फायरिंग की शदीद मुजम्मत। आसिफ जरदारी का हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कहा शर पसंद अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है अमन में खलल डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा वाकया अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ शर पसंद कुरम में अमन नहीं चाहते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी और एमल वली खान की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मुजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहिदे को सबोताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में तौसीह का फैसला। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की फिर दावत। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। 25 से जायद नए अरकान को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुज़ैफर रहमान, खेलदास, सरदार यूसुफ काबीना में शामिल होंगे। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तौकीर शाह, अब्दुर्रहमान कांजू का नाम फाइनल। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है। शहर के मसाइल बहुत हैं। वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं है। ये मसाइल बिहाइयों के हैं जो हिल प्लानिंग हुई है शहर में, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी अब वो बैठा है मेयर है उसकी है, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस शहर, इस सूबे के लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे। कहीं पे भी सुपर हाईवे हो या कहीं पे भी हो, इस तरीके की इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है। और मैं इसको चेक करके इसके बहुत इश्यूज हैं इसके अंदर। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेस्क्यू 1122 के हाईवेज ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है। रेस्क्यू अमले में शामिल मर्द ख़वातीन को खुसूसी ट्रेनिंग दी है। तजावुज़ात कहीं भी हों काबिल कबूल नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाएगा। F8 इंटरचेंज के 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का भी मुआयना किया। चीन में नए वायरस HMPV के फैलाव का मामला। NCOC का इजलास मंगल को होगा। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। WHO ने ताहाल नए वायरस के हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की। चीन ने भी सरकारी सतह पर वायरस से मुतालिक तस्दीक या तरदीद का बयान जारी नहीं किया। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद गालों की बरसात। वादी ज़ियारत और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों पर बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। मलका कौसार मरी में आज रात बर्फबारी का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बरतानिया में शदीद बर्फबारी और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी हालात के बायस लंदन की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जनूबी इंग्लैंड की काउंसिल्स ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इक़दाम कर लिए।
منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہش منی کیس۔ امریکی عدالت 10 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ جج جسٹس جوان مرچنٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں ضرور سزا ملنی چاہیے۔ صدارتی استثناء کی بنیاد پر مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کو سزا نہ ہوئی تو عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مجرم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کی گرفت مضبوط، پاکستانی بولر بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے۔ پروٹیز نے رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اوپنر ریان نکلٹن کی شاندار بیٹنگ کیریئر کی پہلی ڈبل سینچری بنا ڈالی۔ سائم ایوب 6 ہفتے کے لیے کرکٹ سے باہر ہو گئے۔ سائم ایوب دائیں ٹخنے میں فریکچر کے باعث 1.5 ماہ تک کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے۔ سائم ایوب گزشتہ روز کیپ ٹاؤن میں فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ MRI رپورٹ میں سائم ایوب کے ٹخنے میں فریکچر کی تصدیق ہوئی۔ معروف شیف میزبان اور ماہر امور خانہ داری زبیدہ طارق کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ان کے مفید ٹوٹکے اور مزیدار کھانے آج بھی عوام میں مقبول۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شمولیت کی پھر دعوت، پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا۔ 25 سے زائد نئے ارکان کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ طلال چودھری، بیرسٹر عقیل، حذیفہ رحمان، کھیل داس، سردار یوسف کابینہ میں شامل ہوں گے۔ طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، توقیر شاہ، عبد الرحمان کانجو کا نام فائنل۔ ابھی اور بہت ریکوائرمنٹ ہے، شہر کے مسائل بہت ہیں، وہ مسائل ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ مسائل دہائیوں کے ہیں جو ہل پلاننگ ہوئی ہے شہر میں، لیکن ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری اب وہ بیٹھا ہے میئر ہے اس کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور اس شہر، اس صوبے کے لوگوں کے لیے بہتر فیسلٹیز پیدا کریں گے۔ کہیں پہ بھی سپر ہائی وے ہو یا کہیں پہ بھی ہو اس طریقے کی انکروچمنٹ بالکل نہیں ہے، اور میں اس کو چیک کر کے اس کے بہت ایشوز ہیں اس کے اندر۔ کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ریسکیو 1122 کے ہائی ویز آپریشنز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا تربیت یافتہ ریسکیو عملہ بہت ضروری ہے۔ ریسکیو عملے میں شامل مرد خواتین کو خصوصی ٹریننگ دی ہے۔ تجاوزات کہیں بھی ہوں قابل قبول نہیں۔ کیلیفورنیا میں گولڈن گلوب ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب، میزبانوں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ نمایاں ناموں میں وین ڈیزل، ڈیوین جانسن اور مشیل جو شامل۔ اینڈریو گارفیلڈ، کالن فیرل، جینیفر کولیج کے نام بھی شامل۔